गाजियाबाद की नगर पालिका इकाई थोड़ा मुकद्दर, जहां विपक्ष का कहना है कि पूर्व चेयरमैन रीना भाटी जी अपना दबदबा बनाने के लिए ये सारे काम करती हैं, जनता के बीच में जाती है। पर क्या ये दबदबा है या जनता की सेवा के लिए? आइए सीधी बात करेंगे हम स्वयं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रीना भाटी। तो आपका धन्यवाद, आपने तो अपने कीमती समय हमारे साथ। तो मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी विपक्ष कह रहा है कि आपने कोई शिकायत पत्र डाला था इसके बारे में कि आप अपना दबदबा दिखाना चाहते हैं नगर पालिका में, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, दबदबा मेरा नहीं, दबदबा है पूरा नगर पालिका का चलता है। ठीक है, इनकी वजह से ही मैं मजबूर हूँ और मैं अपनी जनता की आवाज रखती हूँ। अब उसमें विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता, क्योंकि हम सबसे बड़ी बात ये है कि हमने दबना नहीं सीखा। जनता की आवाज उठाना हमारा फर्ज है और हम उठाते रहेंगे, कुछ नहीं बोल सकता। तो मैम जैसे कि हमने देखा पूर्व विपक्ष ने कहा था कि 6 महीने में कोरोना खानी लिया और अपने चुनाव आने वाले हैं, तो ऊपर आप इनके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये तो जनता को पता है कि उस व्यक्ति ने भ्रमित किया था जनता को। ठीक है, उसको जानकारी थी कि पानी के अलावा पूरा नगर पालिका में कोई भी काम ऐसा विशेष नहीं रहा जिसके ऊपर वो चुनाव जीत सके। उसे जानकारी थी कि भाई पानी का काम अभी थोड़ा पेंडिंग चल रहा है, लेकिन उसमें हम लोग काम कर रहे थे जमीनी स्तर से, क्योंकि भाई शासन प्रशासन के द्वारा हम लोगों को डीपीआर भेजनी थी। हमने डीपीआर भेजी दी, शासन प्रशासन को जगह चिन्हित करके दे दी, उसके बाद में पानी की टेस्टिंग होनी थी वो करके दे दी। हमारा काम चल रहा था, लेकिन जनता तक हमने मैसेज इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम उसे जमीनी स्तर पर करने के बाद में जनता को मैसेज देते, उसका वो फायदा उठा दिया कि भाई 6 महीने में मैं पानी दूंगा, जबकि पानी के ऊपर हम लोग और हमारी पार्टी के द्वारा काम शुरू हो चुका। और मैम एक बार विपक्ष ने जो सिग्नल जारी कर दी तो उन्होंने ये कहा था कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार में बीजेपी और बीजेपी ने हमें इस बारे में आपको क्या लगता है? बिल्कुल वही आगे बढ़ी देखिए, मना किसने किया है? जब पानी का काम तो हम लोगों ने शुरू कर ही दिया था। अब भाई उसने जनता को गुमराह किया ना, उसने बोला कि 6 महीने में पानी दे दूंगा, जबकि हम पे ये झूठ बोलना नहीं आया, क्योंकि हमें पता है कि भाई जमीनें चिन्हित करना, जहाँ हम टंकी बनाएंगे और पानी की टेस्टिंग करना है, जहाँ से हमें अपने यहाँ से तो मतलब जमीन से हमें पानी लेना था, तो हम तो जनता को बिल्कुल प्योरिटी से काम करके दे रहे थे। और आज भी भारतीय जनता पार्टी देगी पानी, क्योंकि उसने तो कहा था कि 6 महीने में पानी दूंगा, अपनी 150 गज जमीन, सॉरी 150 बीघा जमीन बेच कर दूंगा। अब देख ली जनता जान रही है उसको कि कहाँ बेची उसने। अगर जैसे दोबारा भाजपा अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका देती है तो क्या आपको थोड़ा की जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर दोबारा से ध्यान देंगे? देखिए, जनता को पता है कि हम चुनाव के ऊपर काम नहीं करें। हमारा मन था थोड़ा नगर पालिका की जनता की सेवा करना, पर मैं स्वयं थोड़ा में रहती हूँ। मेरा खुद का मन है कि मैं थोड़ा को बिल्कुल मंदिर पैलेस बनाऊंगी, और मैंने काम भी किया है। भाई जिस वक्त मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी हूँ, घुटनों के बराबर यहाँ कीचड़ और पानी भरा करते थे, और उसको मैंने 2 साल के अंदर 3600 गलियां बनानी मामूली बात नहीं होती। 3600 गलियां साथ के साथ 2 साल के अंदर 3600 गलियां भी दी, जगह जगह नए खंबे लाइटें दी, 2 सरकारी स्कूल दिए, एक अस्पताल दिया, जगह जगह महापुरुषों के गेट बनाए, और बहुत सी ऐसे काम है जो कि मैं जितने गिनवाऊं आपको उतने कम है। ये 2 साल का कार्यकाल में मुझे मिला, और कोरोना काल में भी मैं घर में नहीं बैठी थी। मैं कोरोना काल में भी जो लोग कोरोना से पीड़ित थे उनके दरवाजों तक राशन पहुंचाने का काम मैंने किया, दवाई का काम देने का काम मैंने किया, और एक एक व्यक्ति को अगर किसी को यहाँ से अपने गांव जाना है या इधर से उधर, उन लोगों की भी मदद की मैंने, किराए से लेकर और हर तरीके से। ये सब कहने सुनने वाला बात है कि चुनाव में अगर जीत जाते हैं तब सेवा होती है, ऐसा नहीं। हम तो आज भी सेवा कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। मैम जैसे कि अभी हाउस टैक्स के ऊपर गाड़ी उठाई जा रही है रिक्शा में और लोगों से कहवाया जा रहा है कि आपने अगर हाउस टैक्स नहीं भरा है तो आप पे कार्रवाई होगी, तो इस विषय में आपका क्या कहते हैं जब आपका कार्यकाल? देखिए, हम लोगों ने बहुत हेल्प करी जनता की, और मैंने तो 2 साल का जो टैक्स था वो माफ भी किया। ठीक है, अध्यक्ष महोदय को और बोर्ड को राइट होता है, और उसके बाद हम लोगों ने का कहना यही था कि देखो मूलभूत सुविधाएं मिल जाए तो जनता खुशी खुशी दे देती है। अब जब तुम जनता को पानी तुम नहीं दिए, ऊपर से ये गंदगी देख सकते हैं, गंदगी का ढेर अंबार लगा हुआ है, तो यहाँ जनता रहती है, आसपास में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, खेल कूद यही होता है। अब देखिए, जब अगर इस तरीके की स्थिति रहेगी तो कौन टैक्स भरेगा, ये बताइए। तुम जनता को संतुष्ट करो ना, तो जनता तो खुद टैक्स देगी।
कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उनको मूलभूत सुविधाएं तो दे ना। सुविधा इनको देनी नहीं है, टैक्स पे ब्याज लगा के इन लोगों को डंडा करना है। देखो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, देगी वो, लेकिन पहले उनको सुविधाएं दी जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैम मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर आप दोबारा चुनाव करना चाहते हैं तो थोड़ा में जैसे मूलभूत सुविधाएं होती ठीक है, ये तो मेन समस्या है, जी। पानी तो है ही, कृपया की तो और समस्या है, तो इन पे आपकी क्या विचार है? देखिए हमारा मन था थोड़ा में काम करना और जनता को सौगात देना, और उसी 2 साल के कार्यकाल में मैंने जनता को बहुत अच्छे 2 निर्देश स्कूल दिए। आप देख सकते हैं इस स्कूल का मॉडल इतना अच्छा है कि आपके दिल्ली नोएडा की स्कूलों को भी फेल करता है। ठीक है, एक अस्पताल भी मैंने अपने कार्यकाल में बनवाया। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं इस स्कूल को जो 2 है इनको 5 भी करती, इनको 10 भी करती, और अस्पताल भी मैं बनवाऊंगी। लेकिन अभी कार्यकाल मेरे हाथ से छूट गया है, लेकिन मैं चाहती हूँ और जनता से अपील भी है मेरी कि ऐसे व्यक्ति को आप चुनो जिसका मन हो आपके लिए समर्पित, जिसका तन हो आपके लिए समर्पित, तो ऐसे व्यक्ति को ही अपनी वोट दे, क्योंकि आपकी वोट बहुत अमूल्य है। और इस वोट के ही कारण थोड़ा नगर पालिका का विकास हो सकता है, अन्यथा बाहर के लोग आएंगे, आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे और हम वोट कर ले जाएंगे। चलिए, इसी के साथ जहां विपक्ष एक बार को अपना अलग फैलाता है, वही हमने रीना भाटी जी से बात करी, उन्होंने जो दबदबे की बात कही थी वो दबदबा जनता का प्यार का हित का बताया गया है। इसी के साथ ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।